नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ही शानदार है और बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो न केवल एक वीडियो है बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी जो नॉलेज है, बहुत सारी जो ज्ञान की बातें हैं वो भी गणित से संबंधित वो आपको देने वाला हूं। मतलब इसमें केवल आप एक वीडियो नहीं देखोगे, एक गणित का प्रश्न नहीं देखोगे, इसमें बहुत शानदार जानकारी भी आपको दिया जाएगा। जी हां, कुछ जानकारी वीडियो के बीच में होगा, कुछ लास्ट में होगा और आपको वीडियो के लास्ट में ना दो शानदार प्रश्न भी करूंगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लास्ट में चले जाएं और उस दो प्रश्नों में एक शानदार जानकारी होगा और एक प्रश्न आपके लिए होगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। नीचे में आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर में, उसको क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब हो जाता है। क्यों बोल रहा हूं ये देखिए, यहां पर देखिए केवल 17.6% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और बाकी के 82.4% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो ना तो हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, यदि आप गणित के जादुई ट्रिक देखना चाहते हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको पीडीएफ के लिंक मिलेंगे। उस पीडीएफ के लिंक को क्लिक करेंगे ना तो पीडीएफ के रूप में आपको बहुत सारे वीडियो दिखाई देंगे। उसमें कोई भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, 1000 का 4 भाग में हमें क्या करना है, तोड़ना है। मतलब 1000 को हम 4 भागों में कैसे तोड़ें, इसमें कुछ शर्तें हैं भाई। यहां पर मैंने शर्तें लिख रखा है, उस शर्तों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें हमने 100 को 4 भागों में तोड़ा था, लेकिन उसमें भी बहुत शानदार शर्त था, है ना, जिसमें हम जोड़ना, घटाना, गुना और भाग की संख्या लगाते हैं तो उसमें आंसर जो आता है ना वो एक ही आएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे मैंने 100 को 4 भागों में तोड़ना सिखाया था, यहां पर मैं ये शर्त को बता रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं। अगर मुझे 100 को 4 भागों में तोड़ना है और उसी में मुझे संक्रिया लगाना है कि उत्तर जो है क्या आ जाए, उत्तर बराबर आए, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद ये प्रश्न मैं बताने वाला हूं, उत्तर बराबर आ जाए तो मैं वो प्रश्न बनाया था। तो आपको पता होगा, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो पता होगा कि यहां पर मैंने लिया था, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने पहला संख्या लिया था 12, इसमें हम 4 जोड़ रहे थे तो आंसर कितना आ रहा था, 16। देखिएगा उत्तर बराबर ही आएगा। एक हमने क्या किया था, 20 लिया था, 20 में हमने 4 घटाया था तब भी कितना आ रहा था, 16। मतलब, और एक हमने क्या किया था, 4 लिया था और 4 में 4 को गुना किए थे तब भी कितना आ रहा था, 16। और एक हमने क्या लिया था, यहां पर हमने लिया था 64। 64 को जब 4 से भाग दिए थे तो कितना आया था, ये आया था 16। अब देखिए, हमें इन शर्तों के तहत हमें 100 को 4 भागों में तोड़ना था, तो हमने इस प्रकार के 4 भाग तोड़े थे और इसको हम मिटा देना है, हमने इसको मिटा दिया। ये देखिए, अब इन सबको जब हमने जोड़ा था तो अब इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए 4 4 8, 8 और 2 10 का शून्य हो गया और हासिल कितना आ गया, 1 1 और 2 2 और 2 4 और 4 और 6 करेंगे तो 100। तो ये था वो शर्त। लेकिन आज के प्रश्न में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आज हमें 1000 को ऐसे 4 भागों में तोड़ना है। लिख रखे हैं 1000 को ऐसे 4 भागों में तोड़ना है कि उसको, मतलब उनमें भी हम क्या करें, किसी ना किसी एक संख्या में, ध्यान दीजिए 4 संख्या मिलेगा, इनको हम 4 टुकड़ा करेंगे, 4 भाग में तोड़ेंगे तो हमें 4 संख्या मिलेगा। तो उनमें से किसी ना किसी एक संख्या में जब हम संक्रिया लगाएंगे तो एक में जोड़ का संक्रिया लगाएंगे तो भी उत्तर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और किसी में हम घटाने की संक्रिया, मतलब किसी में जोड़ की संक्रिया, किसी में घटाने की संक्रिया, किसी में गुना की संक्रिया और किसी में भाग की संक्रिया लगाएं तो उत्तर क्या आना चाहिए, सब बार बराबर ही आना चाहिए। ये उत्तर जो है एक ही आना चाहिए, यहां पर जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए, एक ही आना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, वो संख्या कौन सा है, प्रत्येक संख्या में आपको 4 या तो जोड़ना है, 4 या घटाना है, या फिर 4 को गुना करना है, या फिर 4 को ही भाग देना है। ये है आपकी शर्तें। अब इस शर्तों के आधार पर आपको क्या करना है, इनको 4 भागों में तोड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 1000 को 4 भागों में तोड़ते समय उन्हीं संख्याओं में आपको संक्रिया लगाना है और उन्हीं संख्याओं में क्या करना है, आपको
4 जोड़ने पर, 4 घटाने पर या 4 का गुना करने पर और 4 का भाग देने पर उत्तर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम देखते हैं और बहुत शानदार तरीके से इस गणित को बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, याद रखिए इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आप ध्यान से सुनते हैं ना तो आप बहुत सारे इबारती प्रश्न को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मान लीजिए हमें क्या करना है, 1000 को 4 भागों में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, माना कि वो संख्या क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं उसको ए बी सी, क्योंकि 4 संख्या लेना है ना, यहां पर देखिए 4। याद रखिए इसी 4 से संबंधित लास्ट में मैं आपको एक शानदार प्रश्न करने वाला हूं। तो देखिए 1000 को मुझे 4 भागों में तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए वो संख्या क्या है, इसको मैं दूसरे कलर में लिखता हूं। मान लीजिए इसको हम 4 भाग में तोड़ते हैं, तो हम मानते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मान ले वो कुल संख्या क्या है, ए बी सी और डी है, मतलब 4 संख्या है ए बी सी और डी। लेकिन आपको क्या करना है, इन्हीं संख्या को यदि हम जोड़ दें, क्योंकि ये इन्हीं का टुकड़ा है, तो इसका योग जो है कितना आएगा जी, वो 1000 ही आएगा, ये तो तय है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अब शर्त क्या था, वहां पर कहा गया था शर्त में आपको 4 शर्तें कहा गया था, शर्तें। जैसे पहला नंबर का शर्त क्या है, इन्हीं में से किसी एक संख्या में मैं योग की संख्या लगाऊं। मतलब मैं ये सोचता हूं कि मान लीजिए ए में योग की संख्या लगाऊं, और संख्या लगाते समय किस संख्या को जोड़ना है, कहा गया था 4 को ही जोड़ना है। तो ए में मैं 4 को जोड़ूं तो कितना आएगा, आंसर बराबर आएगा, ऐसा बोला गया था। कोई संख्या नहीं बताया गया था, है ना, तो वही संख्या तो हमें ढूंढना है ना। तो हमें a प्लस 4 बराबर क्या आएगा, मान लीजिए हम मानते हैं कि x आएगा। ठीक है, अब दूसरा संख्या लिखते हैं, यहां पर दूसरा क्या है, जब दूसरा संख्या हम इसको लेंगे तो यहां पर लिखेंगे b, और इसी में हमें उसी संख्या को घटाना है, मतलब 4 को ही घटाना है, तब भी संख्या क्या आएगा, बराबर। बराबर मतलब यहां पर x आया है तो यहां पर भी x ही आएगा। तीसरा संख्या क्या कहा गया था, यदि इसी, अब यह तीसरी संख्या में आ गए, सी में आ जाते हैं, तो इसी में हमें गुना करना होगा 4 का, भैया 4 का गुना करेंगे तब भी उत्तर x ही आएगा, ऐसा बोला गया था। और चौथा बोला गया था, अगर इसी संख्या में मतलब d में कहा जाए, d में हम भाग देंगे किसका, 4 का, तब भी उत्तर कितना आएगा, x ही आएगा। यह है उनकी शर्तों के आधार पर हमने एक समीकरण बना लिया। अब इन्हीं समीकरण के आधार पर हमें गणित को क्या करना है, हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं समीकरण बनाना प्रारंभ करता हूं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, समीकरण तो सभी है ना, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को फिर समीकरण बोल देते हैं। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसको भी चलो बोल दे रहते हैं, आवश्यकता तो नहीं है लेकिन बोल दे रहते हैं। ये देखो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर जो 2 है एवं 3 को जोड़ने पर, मतलब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 और 3 को क्या कर देना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। देखिए ए और बी तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 4 प्लस है और 4 माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आपको सीधा मिल जाएगा a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर, ये तो कट गया, आपको यहां पर x और x को जोड़ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो ये आपको एक समीकरण मिल गया है, a प्लस बी बराबर 2x। अब ध्यान दीजिए, यहां से मुझे क्या करना है, c का मान निकालना है, तो मैं आपको यहीं पर निकाल के बता देता हूं। c का मान निकालना चाहूंगा, ये इनके साथ गुना हुआ है तो दूसरे साइड में जाएगा, तो ये इसके बटे में चला जाता है ना, ये तो नियम है, क्योंकि इसके साथ गुना में हो तो अगर अंश में रहता है तो हर में जाता है, और जो हर में रहता है वो अंश में जाता है। तो इनको अगर मैं हल करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा, ये अंश में तो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा x बटे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको मैं हल करना चाहूं तो d को मैंने क्या किया है, d भागित 4, मतलब यहां पर भागित मतलब d का बटे कितना करे हैं, 4 बराबर कितना है, x। तो d का मान कितना आ जाएगा, इसी को मैं जब हल कर दूंगा ना तो d बराबर आ जाएगा 4x आ जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, c का मान x बटे 4 और d का मान d बटे 4 है, तो d का मान 4x आएगा। इसी को क्या करना है, आपको समीकरण नंबर जो 1 दिख रहा है इसमें मान रख देना है। तो मैं रख देता हूं, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ध्यान दीजिए यहां पर मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। ये देखिए, अब मैं क्या करना है, a प्लस बी का मान, तो यहां पर देखिए यहां से a प्लस बी का मान, इसका संयुक्त मान हमने निकाल रखा है, a प्लस बी बराबर 2x। तो यहां पर a प्लस बी बराबर 2x रख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस, यहां पर देखिए c का मान हमने यहां पर निकाला है, तो यहां पर हम रख देते हैं x/4। अब d का मान भी हमने यहां पर निकाल रखा है, d का मान कितना लिखे हैं, 4x, तो यहां पर हो जाएगा 4x। अब बराबर कितना है, 1000।
ये देखिए हो गया ना एक बेहतरीन चीज। अब हमें क्या करना है, इनको सिंपल तरीके से हल करना है। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, हमें याद हो गया है। ठीक है, इतना को मिटा देते हैं। ठीक है, अब इतने भाग में ही हम हल करते हैं। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, इसका बटे 1, इसका भी बटे 1। अब इसको जब हल करोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 x हो जाएगा, प्लस ये तो x ही रहेगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x बराबर 1000। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाला हूं। और यहां बटे में कितना था, देखिए 4, ये हो गया। फिर 4 का हमें इनसे गुना करना पड़ेगा, तो 4 को मैं डायरेक्ट इनसे गुना करूंगा, तो यहां पर देखिए इन सबको जोड़ देते हैं। तो 16 में इनको जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x बराबर, आपको इनको इनसे गुना कर देना है 4000। ठीक है, अब यहां पर देखिए वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिसको मैंने शुरू में बोल रखा था कि वो कौन सा ट्रिक है जिसको मैं बताने वाला था। ये देखिए 25, अब मुझे इसको 25 से भाग देना है, डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, लेकिन 25 से भाग देने का एक बेहतरीन ट्रिक है। ध्यान दीजिए, जब भी आपको किसी भी संख्या को, संख्या चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना हो, उसको यदि आपको 25 से भाग देना हो तो आप ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, हमको पता है कि 25 चौक कितना होता है 100, तो इसको 4 से गुना करिए और 4 से भाग दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब हम 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100 आता है। तो यहां पर देखिए आपको मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। 25 चौक 100 कर दिए और 4 चौक 16। ठीक है, यहां पर हमने 4 चौक 16 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 16, 4 चौक 16 करें और कितने जीरो थे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो ना। ऐसा करने से हमारा प्रश्न बड़ा सरल हो गया। अब देखिए इनको भाग देना बड़ा सरल हो गया है, 0 0 को कटा देंगे, जितना बच गया, कितना बच गया, 160। ठीक है, मतलब और ये 160 जो दिख रहा है वो किसका वैल्यू है जी, ये है वैल्यू x का। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारा x बराबर कितना आ गया, 160। ये वो आंसर है, ध्यान दीजिए, वो मतलब चारों आंसर नहीं है, x का मान है, इसी के आधार पर वो उत्तर आएगा। अब देखिए कैसे हम करेंगे कि इसका आंसर निकल जाए। यहां से हमें क्या करना है, सभी मान को निकालना है, तो मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं इतने को। अब x का मान हमें मिल गया तो हम इसको भी मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे किसका मान पता हो गया है, x का मान। तो यहां से मैं a का मान निकालना चाहूंगा, तो मैं a का मान कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा। a का मान निकालना है तो a + 4 था, a + 4 बराबर कितना आया है जी, 160। तो ये उधर जाके माइनस होगा, पक्षांतर करेंगे तो a बराबर आपको कितना आ गया, देखिए कितना आया, 156, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। और दूसरा यहां पर देखिए b का मान, इसमें हमने करा था माइनस, तो माइनस करेंगे 160 में, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, b का मान यहां पर लिख देते हैं b बराबर 164। अब क्या करेंगे, c का मान निकालना है, तो c का मान कैसे था, गुना बराबर x, और x का मान कितना था, 160। तो c का मान निकालना है तो 4 इधर आ जाएगा भैया, इधर आएगा तो क्या होगा, ये देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 160 बटे कितना हो जाएगा, 4, तो 4 चौक 16, मतलब यहां पर आंसर कितना आ रहा है, केवल 40। अब एक और मान है d, तो इसको हमें क्या करना था, भाग देना था, है ना, भाग देना था, भाग का मतलब होता है बटे 4, और ये हो जाएगा 160। जब ये उधर गुना होगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौक 64। ये देखिए आपके तीनों आंसर आ गए हैं। अब ये तीनों आंसर को हम जोड़कर देखते हैं और उसको मैं रुकिए प्रूफ भी करके बताऊंगा, और आपके लिए एक शानदार प्रश्न भी तो बचा है ना, अंत में तो 2 प्रश्न बनाने वाला हूं। अब देखिए इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, तो पहले तो हम इनको जोड़ कर देख लेते हैं कि इनका योग जो है 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जोड़ के देखते हैं, 6 4 10 का 0, हासिल कितना आ गया, ये 0 है, 6 4 10 का 0 हो गया, हासिल कितना आ गया, 1 आ गया, और 5 है तो ये हो गया, 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 6 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 4 20 का 0 और हासिल 2, फिर 2 और 1 3 और 1 4, और 4 और कितना हो गया, 6, 6 4 कितना होता है, 10। ये आपका आंसर आ गया 1000। मतलब उसको हमने किस रूप में तोड़ा है, आपके आंसर कौन कौन से आए, 156 आया, 164 आया, और फिर 40 आया, और कितना आया, 640। इनमें क्या करना था, हमें वो संक्रिया लगाना था, कौन सा, 4 को जोड़ेंगे, 4 को घटाएंगे, 4 को गुना करेंगे, और 4 को क्या करेंगे, यहां पर भाग देंगे। तो उत्तर कितना आना चाहिए था, बराबर आना चाहिए था ना।
तो देखो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आया 160, इसमें 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 160, इसमें 4 का गुना करेंगे 4 चौक 16 कितना आया 160। अब 640 में 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा 160, क्योंकि 4 एकम 4 और कितना आ जाएगा 4 छक्का 24। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कौन से तरीके से इसको निकाला है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो है। अब आते हैं उस प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न? जो मैंने आपको बोला था ये वाला। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है 4 से संबंधित। आपको मैं 2 प्रश्न पूछूंगा और एक प्रश्न का उत्तर तो मैं तुरंत बताऊंगा और एक प्रश्न आपके लिए। कैसा प्रश्न है ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं कि कुल कितनी दिशाएं होती है? इधर मत देखिए भैया, आपको बताना है कुल कितनी दिशाएं होती है ना। चाहे तो आप उपदिशा की बात कर सकते हैं, है ना, मतलब उपदिशा और दिशा मिला के कुल कितनी दिशाएं होती है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और एक शानदार प्रश्न आपके लिए और है, उस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। देखिए मान ले जाए कोई एक टेंट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक टेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब टेंट लगता है तो आप सभी जानते हैं कि उसमें खंबे खड़े होते हैं, खंबे लगे होते हैं। तो मान लीजिए टेंट है, टेंट लगा हुआ है बहुत बड़ा, है ना, और इस टेंट के चारों तरफ तो खंबे लगे होंगे, है ना, चारों तरफ लगा है, बीच में नहीं लगा है। अब जब कोई व्यक्ति बीच में जाता है और बीच में जाके उसने उत्तर की ओर देखा तो उसको दिखा कितना 4 पिलर दिख रहे हैं, 4 खंबे दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके देखा तब भी उसको 4 पिलर दिखे, और पूर्व की ओर करके मुंह करके देखा तब भी उसको 4 पिलर दिखाई दे रहे हैं, और पश्चिम की ओर मुंह करके देख रहा है ना तब भी उसको 4 खंबे ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने खंबे हैं, क्योंकि उसको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी दिशाओं में 4-4 खंबे दिखाई देते हैं। आपको बताना है कि कुल कितने खंबे रहे होंगे। अब आइए मैं आपको दिशा के बारे में तो आज ही बता देता हूं। ये मैं ना अक्सर किसी क्लास में जाता हूं और बच्चों को पूछता हूं कि बताइए कितनी दिशाएं होती है। बच्चा खड़ा होता है, फटाक सर बोलता है सर 4 दिशाएं होती है। तो मैं उनको बोलता हूं क्या इनके अलावा आपने और कुछ नहीं सुना है? तो नहीं सर। तो मेरा कहने का मतलब मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, देखिए भाई मैंने रामायण में एक चीज पढ़ा है, रावण बोलता है मेरी कीर्ति जो है तीनों लोक में फैला हुआ है ना, 14 भुवनों में फैला है, और 10 दिशाओं में मेरी जो कीर्ति है, यश है, वो फैला हुआ है, ऐसा बोलता है। तो भैया रावण क्यों बोलता है कि उसकी जो कीर्ति है वो 10 दिशाओं में फैला हुआ है? इसका मतलब दिशाएं कितनी होती है? 10 होती है। अब कौन कौन सा होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये तो हो गया। अब मैं किसी बच्चे को बोलता हूं भाई आप पत्थर को फेंकते हो तो क्या उत्तर दिशा में ही जाएगा दक्षिण में ही जाएगा? उन दोनों के बीच में भी तो जा सकता है ना। और एक और चीज, जब हम बाल्टी से पानी को निकालते हैं या किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं और पानी निकालते हैं तो नीचे, मतलब ये ऊपर और नीचे, ये भी तो कोई दिशा होगा ना, जिसको आप आकाश और पाताल बोलते हो, है ना। तो आपको कितनी दिशा हो गए? मतलब हर दिशा के बीच में एक और दिशा होता है ना। वो कौन कौन सी है? जैसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ठीक है। तो 4 ये हो गया, और 4 उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 4 8, और ऊपर और नीचे 10। तो दोस्तों उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत शानदार लगा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और नहीं किया है तो नीचे में आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, उस लोगो को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं ना उनको क्लिक कीजिएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।